हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी। दोनों के लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से मैं पोस्ट कर देता हूँ, जिसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने चार्ट शेयर कर सकते हो, दूसरों से डिस्कस कर सकते हो आइडिया। रिसेंटली मैंने आज ही अपनी वॉच लिस्ट मैंने जो कि 2200 स्टॉक्स की 3 वॉच लिस्ट है टोटल मिला के। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मैंने शेयर करी है, आप इस पे खोल के देख सकते हो या फिर स्टॉक्स कॉपी करके अपने में पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास स्पेस होता है तो आप ऐड कर सकते हो सारे के सारे स्टॉक्स। ठीक है, तो मैं इन्हीं सारे स्टॉक्स को गो थ्रू करता हूँ, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, सारे के सारे एक एक स्टॉक को गो थ्रू करता हूँ। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड वी आर एमिंग फॉर 7500 सब्सक्राइबर। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, नीचे स्क्रॉल करो, जो पहली लिंक है टेलीग्राम की ही होगी वो। चलो, तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई भी कॉल टिप्स किसी भी तरीके की चीज़ें मैं नहीं देता हूँ, कोई एडवाइस सजेशन मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, अब इस स्टॉक में हम लोग आज ओसवाल एग्रो डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली आई डील विद स्विंग ट्रेडिंग ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट में, एंड डेली मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एनालिसिस बनाता हूँ, जिसकी लिंक्स इस तरीके से मैं पोस्ट करता हूँ। और कोई भी अपडेट होता है या फिर कोई कोट होता है या कोई अपडेट होता है ट्रेड का, या फिर खुद की ट्रेड्स का कोई अपडेट मुझे करना होता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। हर ट्रेड के नीचे एक बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर दिया हुआ है, हर चीज़ के नीचे एक नोट और डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि कुछ भी कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, सब कुछ अपने हिसाब से करना, अपनी थिंकिंग से रखना। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओसवाल एग्रो मिल्स ऑन द बेसिस ऑफ वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइंस, काउंटर ट्रेंड लाइंस, लिक्विडिटी और वॉल्यूम बेस्ड प्राइस एक्शन, पैटर्न ट्रेडिंग, इस सब से रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं ये आइडिया। सबसे पहले तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो बिग स्क्रीन पे आ गए हम लोग। अब बिग स्क्रीन पे आने के बाद अब आप देख सकते हो, सबसे पहले वॉल्यूम्स में हटाता हूँ तो पूरा चार्ट क्लियरली आपको विजिबल होगा। ये स्टॉक अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कहीं यहाँ कहीं से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका प्राइस एक्शन है, जहाँ पे इसने 16, मतलब पेनी स्टॉक टाइप्स है, तो 16 के लेवल को ब्रेक करा इसने, ऊपर गया। ठीक है, अब फिर जब ये इस लेवल पे वापस आता है, मतलब ये काफी अच्छा ब्रेकआउट था यहाँ पे, वन साइडेड मूव के बाद जब वापस इस जोन पे आता है, तो आप देख सकते हो कि इस जोन पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, इजी सपोर्ट बन सकता है वहां पे, बट हमें इतना कोई जरूरत है नहीं उस सपोर्ट की, बट हाँ स्टिल रखते हैं, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चरिंग हम एक सीख सके। तो यहाँ पे मार्केट जो है बार बार यहीं पे सपोर्ट ले रही है, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और ऐसे ऐसे करके अब ये हायर लोज बनाने लग रही है। क्या बना रही है? हायर लोज। मतलब ये एक लो था, अब देखो जो नेक्स्ट लो है वो हायर लो है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा एक हायर लो जोन बन गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोज देख सकते हो कि ये जो लो बने हैं, ये जो जोन बना है लो का, ये जो लो है और ये लो है, ये सारे के सारे हायर लोज है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस लो, पिछले लो से ऊंचे बने हैं। ये जो एक फॉल आया था, इससे थोड़ा सा इशू हो गया था, इसी की वजह से स्टॉक को डिस्कस, मतलब ट्रेड करने में डिफिकल्टी हुई इस जोन में वापस। चलो, तो अब यहाँ से सबसे पहले मैं ऊपर से एक काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। आप देख सकते हो कि उसमें अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ काउंटर ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे आप लोगों को लगेगा ये ब्रेकआउट हो गया है। अब वॉल्यूम देखते हैं, इस कैंडल पे भी अच्छा वॉल्यूम है, और जो करंट कैंडल है उस पे इससे भी ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ट्रेड आइडिया डिस्कस नहीं करा और अब क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, तो लेट्स मेक दिस विद, अब मैं इसको जो है, या फिर जो लोज मैंने बनाए हुए हैं, पहले तो मैं लोज को 1 पिक्सल पे ले जाता हूँ, जिससे कि लोज डिफरेंट डिफरेंटली दिखें। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक हिडन लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब ये जो क्लोजिंग है, देखो यहाँ क्लोज हो गई मार्केट, यहाँ क्लोज हुई, इसी जगह पे क्लोज हुई है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई। ठीक है, तो इन क्लोजिंग्स को मैं जोड़ूंगा यहाँ से और एक हिडन लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, जो कि इस तरीके से पॉप करके आ रही है यहाँ पे। इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, येलो लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको पता चले कि ये एक हिडन लाइन है। ठीक है, येलो लाइन से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसका। यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ, काउंटर ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस लाइन है, उसका रिप्रेजेंटेशन हो। चलो, तो इतना हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे कैंडल आई थी, ये कैंडल काफी अच्छी लोअर विक रिजेक्शन है, यहाँ पे भी लोअर विक रिजेक्शन है, यहाँ पे भी लोअर विक रिजेक्शन है। तो आप देख सकते हो कि प्रीवियसली इसमें बड़े सारे मल्टीपल रिजेक्शंस आए हैं, ऑल्दो स्टॉक साइडवेज था। मतलब ये पूरा अगर इतना प्राइस एक्शन से स्टडी करे कोई, तो क्या आप, मतलब वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या बता रहा है ये, यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बता रहा है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक कि ये क्या बता रहा है, दैट मीन्स कि आपको अपने प्राइस एक्शन पे वर्क करने की जरूरत है। तो वीडियो को पॉज करो 2 मिनट और सोचो कि इस एरिया में ये स्टॉक क्या बोलने की कोशिश कर रहा है आपसे। अब मैं बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है, मेरा खुद का पर्सपेक्टिव।
यहाँ पे स्टॉक ने लोअर विक रिजेक्शन दिया, ऊपर गया, फिर ऊपर से भी रिजेक्शन खा के नीचे आया, फिर लोअर विक रिजेक्शन, फिर लोअर विक रिजेक्शन। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि स्टॉक बुलिश है, ठीक है, बट बुलिश है तो फिर ऊपर क्यों नहीं जा रहा? तो इसका मतलब है स्टॉक किसी चीज के लिए वेट कर रहा है, कुछ कोई एक ऐसी चीज है जिसका वेट कर रहा है स्टॉक की, वो एक पर्टिकुलर चीज हो जाए, मे बी कोई न्यूज, इंटरनल न्यूज, मे बी कोई समथिंग ऐसा, कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड, मे बी हु नोस, ठीक है, बट मैं फाइनेंशियल ट्रैक नहीं करता, मैं सिर्फ टेक्निकलिटी पे देख के, मैं कैंडल स्टिक को देख के बता रहा हूँ। तो एक बुलिशनेस है यहाँ पे, और दूसरी चीज की जो स्टॉक है वो वेट कर रहा है यहाँ पे किसी चीज का, कि एक पर्टिकुलर जैसे एक पर्टिकुलर कोई चीज टच हो जाए, एक पर्टिकुलर चीज कोई हिट हो जाए, उसके बाद जो है स्टॉक फिर भागना चालू करेगा। तो आप देख सकते हो, आप 14% की ये कैंडल जो क्रिएट हुई है अभी तक, आज थर्सडे है, मतलब कल क्लोज होगी ये कैंडल। तो अगर कल इस कैंडल में भी रिजेक्शन यहाँ पे आता है इस तरीके से और ये इसके नीचे बंद हो जाती है, दैट मीन्स कि ये स्टॉक अभी भी रेडी नहीं है। हेड एंड लाइन के नीचे बंद होने का मतलब वही है, और ये बुलिश स्टिल है, स्टिल बुलिश है, बट ये रेडी नहीं है। तो कल की क्लोजिंग, मतलब कल 330, कल 320 के आसपास जब ये स्टॉक को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में वर्दी इनफ है क्लोजिंग के या नहीं, तो अब वो आपको पता चलेगा। अब हम ये चीज क्यों बोल रहे हैं कि वेट कर रहा है, क्योंकि यार देखो, बार बार सेम पॉइंट पे आके ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इसको मीन पॉइंट बोल, मतलब ये एक मीन पॉइंट है, मीन लाइन बोल दो, और इसी के ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है स्टॉक। बट अगर आप देखो तो ऊपर की विक्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट नीचे की विक्स ज्यादा स्ट्रांग है, तभी मैं कह रहा हूँ बुलिश है और वेट कर रहा है। एंड फाइनली आप देख सकते हो कि एक मदर कैंडल क्रिएट करी थी इसने, जो कि एक वॉल्यूम बेस्ड मदर कैंडल थी। ये एक मदर कैंडल है जिसमें वॉल्यूम था, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं उसमें वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, फिर इस वीक से भी ज्यादा वॉल्यूम इसमें आ चुका है इस हफ्ते, ठीक है। तो अब मैं एक मदर कैंडल का बॉक्स बना रहा हूँ, जिसके अंदर दो नैरो, मतलब जिसके अंदर दो इनसाइडर बार्स हैं, ठीक है। ये दोनों कैंडल्स इस मदर बार के अंदर रिसाइड कर रही हैं, तो एक मदर बार का भी ब्रेकआउट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे बननी चाहिए, तब जाके एक गुड ट्रेड आइडिया बनेगा। अब अगर देखते हैं कि एक स्टॉप लॉस की जो टेक्निक होती है वो होती है बियरिश एनगल्फिंग। तो अगर ये बियरिशली, मतलब अगर पूरा का पूरा स्टॉक मान लो 13% गिर जाता है, मतलब मान लो फ्राइडे को ये कहीं यहाँ कहीं क्लोज होता है, एंड देन ये पूरा का पूरा यहाँ 13% गिर जाता है आके, तो फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है भाई फिर से नीचे 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 आते हैं, फिर से ये लेवल टच हो जाए। तो उसे कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग स्टॉप लॉस थिंकिंग। वो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की प्लानिंग होती है। तो मतलब 13% तो कम से कम ऊपर मिलना ही चाहिए। तो 13% क्या हमें मिल रहा है? मिल रहा है आराम से। यहाँ पे ऊपर तक जाओ, क्लोजिंग तक देखो, मतलब ये जो क्लोजिंग है जहाँ से ड्रॉप करी है आपने काउंटर ट्रेंड लाइन, और जो ऊपर के विक्स हैं उनको भी मार्क कर लो। बट सबसे टॉप वाला विक को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बट ये विक और ये क्लोजिंग में काफी अंतर है। तो अंतर है तो मतलब कि वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। तो आप देख सकते हो ये 10% का रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स कि अगर 13% में खोने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे मुझे 20 से 21% एंड 33% इफ एट ऑल इट गिव्स, इस तरीके की मतलब चांसेस हैं कि इस स्टॉक में अगर ये अपसाइड क्रिएट करता है, हु नोस कि अपसाइड क्रिएट होगी कि नहीं, बट अगर करता है तो इस तरीके से एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज आउट करा जाता है कि सप्लाई जोन पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, एंड नीचे के लेवल्स पे जब ये इस तरीके के लेवल्स ब्रेक होते हैं विद वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री बिलीव होती है, मतलब एक ट्रेड एंट्री की प्लानिंग होती है यहाँ पे। तो ये मेरा आइडिया था। आई होप आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया हो और समझ में आया हो। बहुत ही डिटेल और अच्छे से समझाया है मैंने ये। आई होप सब एक एक जो जो जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखा उनको समझ में आएगा ये वीडियो अच्छे से। वी आर एमिंग फॉर 5050 लाइक्स, ठीक है। आप पूछोगे टारगेट बता दो, स्टॉप लॉस बता दो, तो वो सब मैं नहीं बताता और ना डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगर डिस्कशन करना है तो अपनी तरफ से डिस्कशन आपको ओपन करना पड़ेगा। जब मैं इस तरीके से पोस्ट डालूं कल, तो कमेंट सेक्शन में आना, अपना बताना कि तुम्हें क्या लगता है उस स्टॉक के बारे में, फिर मैं डिस्कस करना चालू करूंगा, ठीक है। बाकी स्टॉक्स की लिस्ट मैंने यहाँ दे रखी है, जिनको भी स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए आके ले सकते हो टेलीग्राम से, यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे 2200 स्टॉक्स हैं, ऐड कर सकते हो इजीली, एंड फिर खुद के सेटअप्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो भी आज तक सीखा वो अप्लाई कर सकते हो सेटअप पे। ट्रेड अलर्ट सेट कर सकते हो मेरी तरीके जैसे, मैं भी बहुत सारे ट्रेड अलर्ट सेट कर चुका हूँ, बहुत सारे एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से सेट कर देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। सेम वीडियो अगर इंग्लिश में चाहिए तो भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं, एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन गाइस।